नमस्ते मछली पालक भाइयों। आशा करता हूँ कि आप लोग मछली को पालकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे मछली पालक भाइयों, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल इंडियन किसान फार्मिंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और वीडियो में जो बताए गए सुझाव है उनसे पाकर आपको मछली पालन में कुछ ग्रोथ होता है तो दोस्तों बहुत अच्छा होगा। और वीडियो में बताए गए बातों को ज्ञान प्राप्त करके मछली पालन में लाभ उठा सके। तो आज हम बात करने वाले हैं मछली पालन में सबसे ज़रूरी चीज़ की जो आपको मछली पालन के क्षेत्र में आपकी सफलता तय करता है। हम बात कर रहे हैं मछली पालन में बीज डालने का सही तरीका के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छोटी सी गलती मछलियों को ग्रोथ को कितना प्रभावित कर सकती है? और ये गलती ज़्यादातर नए मछली पालक भाई करते हैं। तालाब में बीज डालने का सही तरीका इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि सही तरीका आपकी मेहनत और पैसा दोनों को बचा सकता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 1 एकड़ के तालाब में किस मछली के कितने बीज डालने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों जो मछली पालक भाई नहीं जानते होंगे कि मछली तालाब में किस साइज के मछली के बीज डालना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। तो आज हम आपको वह ज़रूरी राज बताने वाले हैं जो आपके तालाब को मछलियों से भर देगा और नुकसान का डर हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मेरे मछली पालक भाई किसान। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों तालाब के साइज और उसमें डाले जाने वाले बीज की संख्या की। अगर आपका तालाब 1 एकड़ का है तो उसमें या 44,000 स्क्वायर फीट का है दोस्तों, तो इसमें मछलियों की सही मात्रा और प्रजातियां का संतुलन बनाना बेहद ज़रूरी है ताकि तालाब का उत्पादन इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप उसमें कौन सी मछलियाँ का चयन करते हैं और 1 एकड़ के तालाब में कितनी मछलियाँ के बीज डालते हैं। अगर मछलियों की संख्या ज़्यादा हुई तो ऑक्सीजन की कमी और पानी की गुणवत्ता खराब हो सकती है दोस्तों। और बीज की संख्या कम हुई तो उत्पादन और लाभ दोनों प्रभावित होंगे दोस्तों। तो तालाब के साइज को ध्यान में रखते हुए हमें आईएमसी मछली जैसे रेहू, कतला, ग्रास, मृगल, नैनी इत्यादि ये सभी मछलियाँ दोस्तों आईएमसी मछली कहलाती है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 1 एकड़ के तालाब में रेहू, कतला, ग्रास के कितने बीज डालें। तो मेरे प्यारे मछली पालक किसान साथियों, 1 एकड़ के तालाब में 4400 आईएमसी मछली के बीज डाल सकते हैं। और वो भी किस अनुपात में डालें कि ताकि कम समय में हमारी मछली ज़्यादा ग्रोथ कर सके और कम पूंजी में ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा लाभ कमा सकें दोस्तों। तो दोस्तों हमें किस अनुपात में मछली के बीज डालें अभी मैं वीडियो में बताता हूँ। तो किसान साथियों, अगर आप सिर्फ रेहू का बीज तालाब में डालेंगे
तो मछली का ग्रोथ रुक जाएगा दोस्तों। या शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ कतला का ही बीज डालूं ताकि मेरा मछली 1 साल में 1 केजी का वेट गेन कर सके। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मछलियों का अनुपात देखना बहुत ही ज़रूरी रहता है दोस्तों। तो दोस्तों और वो 1 साल में 1 किलो का साइज हो जाएगा। तो मछलियों का सही अनुपात दोस्तों मैं बताता हूँ। अगर आपके पास 1 एकड़ का तालाब है तो उसमें 4400 IMC मछली के बीज डाल सकते हैं, जिसमें आप 40% रेहू के बीज डालें दोस्तों। तो मतलब 4400 का 40% हुआ दोस्तों 1760 बीज रेहू मछली का बीज आप डाल सकते हैं तालाब में। और दोस्तों ये तो बात हो गई रेहू का। अब बात करते हैं दोस्तों कतला के बीज। कतला का बीज हम कितना डालें? तो दोस्तों कतला का मछली का बीज 30% डालें, मतलब 1320 कतला का मछली का बीज डालें दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, एक नैनी मछली आती है, नैनी मछली का बीज हम कितना डालें? तो दोस्तों 40% आपने रेहू का बीज डाला, 30% आपने कतला का बीज डाला, तो 40 + 30 70% आपने तो डाल दिया। अब बच गया दोस्तों 30% दोस्तों। तो 30% आप नैनी के बीज डालें। तो मतलब दोस्तों आप 1320 नैनी के बीज अपने तालाब में डाल सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। 40% रेहू मतलब 1700 1760 रेहू के बीज डालें। 30% कतला तो 1320 बीज रेहू के डालें, कतला के डालें दोस्तों, सॉरी। और 30% नैनी मतलब 1320 नैनी के बीज आप अपने 1 एकड़ के तालाब में डाल सकते हैं दोस्तों। अगर आप ये बात को फॉलो करके अपने तालाब में बीज डालेंगे तो किसान साथियों आपका उत्पादन और लाभ दोनों मुनाफा होगा दोस्तों। और ये बात होगी कि 1 एकड़ के तालाब में मछलियों की संख्या की अब बात करते हैं दोस्तों। मछलियों की साइज की आप किस साइज के मछली अपने तालाब में डालें कि कम समय में ज़्यादा ग्रोथ कर सके और ज़्यादा मुनाफा कमा सके। तो किसान साथियों आप अपने तालाब में 10 लाइन के मछली के बीज डालें। मतलब एक मछली के बच्चे का वज़न कम से कम 100 ग्राम के होने चाहिए दोस्तों, जब आप IMC मछली का बीज डालते हैं, ताकि 100 ग्राम का वेट बहुत ही अच्छा वेट माना जाता है दोस्तों। और मैं बहुत सारे किसान भाइयों से मिला हूँ कि वे 20 ग्राम के बच्चे लाते हैं और वे अपने तालाब में छोड़ देते हैं और तालाब में उनका वृद्धि नहीं हो पाता है दोस्तों, क्योंकि आप 1 एकड़ के तालाब में 4400 बच्चे डाले होंगे तब आपका वृद्धि सही होगा। और 100 ग्राम के बच्चे अपने तालाब में डालने से आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होगा दोस्तों। और अगर आप मिक्स कल्चर करते हैं दोस्तों, मिक्स कल्चर दोस्तों उसे कहते हैं जिसमें आप जैसे कि आप फंगास के साथ साथ IMC मछली को पालना ही मिक्स कल्चर कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं हमेशा आपको ये राय दूंगा कि आप जब भी IMC मछली के बच्चे को अपने तालाब में डालें तो कम से कम उसका वज़न 100 ग्राम का होना चाहिए दोस्तों,
ताकि आप एक साल में फंगास के 2 कल्चर लेते होंगे तो एक साल में ही आप आईएमसी मछली का भी एक कल्चर ले सकते हैं दोस्तों। वो भी एक साल में मछली आईएमसी मछली कम से कम 800-900 ग्राम की हो जाएगी दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएं और